एक समय ऐसा आएगा जब इजराइल कहेगा कि हम अब सक्षम नहीं हैं, क्योंकि नेतन्याहू को उत्साह और विश्वास है कि इसके साथ वो कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। 27 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद नए चीफ बने नईम कासिम का ये वीडियो संदेश उस समय आया जब नसरल्लाह की बेरूत में हत्या के बाद 40वें दिन शोक मनाया जा रहा था। कहना गलत नहीं होगा कि नईम कासिम के आने के बाद से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। इसकी झलक देखने को मिली बीते 9 और 10 नवंबर को, जब हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर इजराइल पर नॉन स्टॉप कई हमले किए, जिससे इजराइल दहल उठा। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की ताज़ा रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की हर अपडेट मौजूद है। इसी में 9 और 10 नवंबर को किए गए हिजबुल्लाह के हमलों का जिक्र है। इस रिपोर्ट में कहा गया, 10 नवंबर को हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने इजराइल लेबनान सीमा के पास इजरायली बलों पर 3 हमले किए। उन्होंने केफर किला के पास इजरायली सैनिकों और बख्तरबंद वाहनों पर एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च की। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया कि उसने पिछले हमले के बाद फिर से संगठित हो रहे इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। इसके अलावा उन्होंने लेबनान के मरकबा के दक्षिण पूर्वी किनारे पर इजरायली सेना पर 3 रॉकेट हमले किए। 9 नवंबर को हिजबुल्लाह ने एतरौन और मारून अल रास में इजरायली सेना पर कई हमलों का दावा किया। उन्होंने मारून अल रास के दक्षिण और पूर्व में आईडीएफ पर रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया कि जब इजरायली सैनिक एतरौन के दक्षिण पश्चिमी बाहरी इलाके में आगे बढ़ रहे थे तो उसने उनका मुकाबला किया, जिसमें कई इजरायली सैनिक हताहत हुए, लेकिन इस दावे के लिए कोई सबूत नहीं दिया। 9 नवंबर के बाद से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कम से कम 16 ड्रोन और रॉकेट हमले किए हैं। 9 नवंबर को उन्होंने इजराइल लेबनान सीमा से लगभग 55 किलोमीटर दक्षिण में एक आईडीएफ संचार अड्डे को निशाना बनाया। अगले दिन उन्होंने गोलान हाइट्स में आईडीएफ टोही अड्डे पर रॉकेट लॉन्च किए, जो उस जगह पर उनका पहला हमला था। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हाइफा खाड़ी में एक आईडीएफ नौसैनिक स्थल को भी निशाना बनाया। आईडीएफ ने इनमें से एक ड्रोन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसके अतिरिक्त हिजबुल्लाह रॉकेट ने किरियत शमोना पर हमला किया, जिससे नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा, और 10 नवंबर को उत्तरी इजराइल में नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर कम से कम 4 और हमले किए गए। मिडिल ईस्ट की एक और प्रमुख मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया कि हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में उत्तरी इजराइल में 3 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली सेना का कहना है कि लेबनान से उत्तरी इजराइल के नहरिया शमेरा की ओर 25 रॉकेट दागे गए। सितंबर के अंत से लेबनान में बड़े पैमाने पर इजरायली हवाई अभियान जारी है, जो दावा करता है कि हिजबुल्लाह टारगेट है। गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से साल भर के सीमा पार युद्ध में बढ़ोतरी हुई है। लेबनान स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अक्टूबर 2023 से इजरायली हमलों में 3100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 13,800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अपनी पूरी ताकत से काउंटर अटैक कर रहा है, जिससे इजराइल, जो पहले से ही युद्ध के चलते काफी नुकसान झेल रहा है, अब और कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि नेतन्याहू इस युद्ध में कदम पीछे लेते हुए तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन नेतन्याहू के सामने सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं बल्कि ईरान भी ढाल बनकर खड़ा है, जो किसी भी वक्त इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में बैठा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।